हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 8 जो कि है क्वाड्रिलेटरल। तो आज की ये वीडियो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की डिफिनीशन यहाँ लिखी हुई है कि अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। मतलब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक प्लेन फिगर होता है जो कि 4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड होता है। मतलब 4 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ कोई भी फिगर जो कि क्लोज्ड हो, इसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। या फिर हम इसको दूसरी तरह से इस तरह से बोल सकते हैं कि एक ऐसा पॉलीगॉन जो कि 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो। ठीक है, पॉलीगॉन पॉलीगॉन क्या होते हैं? 3 या 3 से ज़्यादा साइड से मिलकर बना हुआ क्लोज फिगर क्या होता है? पॉलीगॉन होता है। तो ये क्या है? 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसा पॉलीगॉन जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है कि ये फिगर हमारा बना हुआ है ABCD। और देखिए यहाँ डिफिनीशन में लिया हुआ है कि 4 लाइन सेगमेंट। तो इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल में क्या होते हैं? 4 साइड्स होते हैं। जैसे यहाँ फिगर में देखिए, साइड AB है, BC है, CD है और DA है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि क्वाड्रिलेटरल क्योंकि 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है, तो क्या मतलब है इसका? कि क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होते हैं। और देखिए यहाँ सेकंड दिया है कि वर्टिसेस 4। तो क्वाड्रिलेटरल में वर्टेक्स के कितने होते हैं? 4 होते हैं। कैसे होते हैं? देखिए, वर्टेक्स होता है क्या है कि दो साइड, जैसे एक साइड है दूसरी साइड है, दो साइड एक दूसरे को जहाँ जहाँ मिल रही हैं दोनों साइड, दो साइड का जो कॉमन पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ ये जो AD साइड है या फिर DA, इसको बोल रहे हैं DA और BA दोनों कहाँ आकर मिल रही हैं? पॉइंट A पर मिल रही हैं। तो पॉइंट A क्या है? वर्टेक्स है। ठीक है, उसी तरह पॉइंट B वर्टेक्स, C भी वर्टेक्स, D भी वर्टेक्स। तो कितना वर्टेक्स हो गया? 1 2 3 4। तो इस तरह से बोलेंगे कितने वर्टेक्स होते हैं? 4 वर्टेक्स होते हैं। तो इसी चीज़ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंगल 4, एंगल भी 4 होते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये एंगल 1, एंगल 2, सॉरी, ये एंगल अगर 1 ले लें, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। तो कितने एंगल हो गए? 1 2 3 4। तो कितने एंगल होते हैं? 4 एंगल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डायगोनल्स के बारे में। डायगोनल्स क्या होता है कि अपोजिट कॉर्नर को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट होती है। तो अगर हम अपोजिट कॉर्नर मतलब A के अपोजिट में कौन सा है? C है। तो अगर हम A से C को मिला दें तो ये क्या बन गया? डायगोनल बन गया। इसी तरह अगर हम B से D को मिला दें, ये भी क्या बन गया? डायगोनल बन गया। तो डायगोनल क्या होती है? अपोजिट कॉर्नर को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट होती है। तो इस तरह से क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स हो गए? 2 डायगोनल्स होंगे, क्योंकि अब देखिए 2 डायगोनल्स हमने बना लिया। इसके अलावा और अब और कोई कॉर्नर नहीं बचा जिससे हम डायगोनल्स बना सकें। तो डायगोनल्स कितने होते हैं? 2 डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या पता चला क्वाड्रिलेटरल के बारे में कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? 4 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ एक बाउंड्री रीजन होता है जिसमें 4 साइड्स, 4 वर्टिसेस, 4 एंगल्स और 2 डायगोनल्स होते हैं। ओके, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अभी 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 हमने देखा था कि क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं। ठीक है, अब उन्हीं एंगल्स में क्या दिया हुआ है? यहाँ एक प्रॉपर्टी दिया हुआ है जिसका नाम क्या है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल मतलब कि क्वाड्रिलेटरल में जो चारों एंगल होते हैं, उन चारों एंगल का अगर हम सम कर दें, प्लस कर दें, तो उसमें कुछ हमें मिलता है। क्या मिलता है? अब देखिए यहाँ नीचे स्टेटमेंट लिखा हुआ है। स्टेटमेंट में लिखा क्या हुआ है कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। दिया हुआ है कि क्वाड्रिलेटरल में क्योंकि 4 एंगल्स होते हैं, तो यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया है कि द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल होते हैं, अगर हम चारों का हम सम करें, मतलब चारों को प्लस कर दें, तो उनका सम जो है हमेशा 360 डिग्री ही आएगा। ठीक है, जैसे इसके पहले देखिए हमने चैप्टर 6 में एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ा था, एंगल सम प्रॉपर्टी और ट्रायंगल पढ़ा था। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी और ट्रायंगल में हमने क्या पढ़ा था कि क्योंकि ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, तो तीनों एंगल का सम क्या था? 180 डिग्री था। उसी तरह से हमें क्वाड्रिलेटरल में भी पढ़ना है, बस यहाँ पे 4 एंगल होते हैं, तो चारों एंगल का सम क्या होगा? 360 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। देखिए जैसे यहाँ फिगर में दिया हुआ है ABCD, एक क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD। हमने यहाँ पे क्या किया? एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया। हमने यहाँ A से C को मिला दिया। ठीक है, जब हमने A से C को मिला दिया तो यहाँ देखिए 2 ट्रायंगल बन गए, एक ये ऊपर वाला, एक नीचे वाला। ठीक है, यहाँ 2 ट्रायंगल बनकर तैयार हो गए। अब इन ट्रायंगल में बारी बारी से आएंगे। जैसे सबसे पहले हम लेंगे ट्रायंगल ADC, और फिर दूसरी बार में हम लेंगे ट्रायंगल ABC। ठीक है, बारी बारी से हम दोनों ट्रायंगल लेंगे और उसमें क्या अप्लाई करेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल।
क्या होता है, तीनों साइड का सम, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले ये ऊपर वाले ट्रायंगल में है, ट्रायंगल ADC में, इसमें हम क्या अप्लाई करने वाले हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी और ट्रायंगल। क्या होता है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, तो एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है। ठीक है, तो अगर देखिए सब उसको करने से पहले अगर हम एंगल की नेमिंग ज़रा कर लें, ये एंगल ए है, क्योंकि एंगल ए का नेम देखिए DAC हमें लिखना होगा। अगर उसकी जगह हम 1 लिख लें और ये एंगल सी की जगह हम क्या लिख लें, 2 लिख लें। ठीक, और ये जो नीचे वाला है, नीचे वाले ट्रायंगल में यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3, बाहर लिख लेते हैं, अंदर जगह कम है, यहाँ पर लिख लेते हैं 4। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ बगल में सोल्यूशन भी मैंने लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले हम आते हैं इन ट्रायंगल ADC में। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है इन ट्रायंगल ADC। इसको ज़रा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि थोड़ा साफ सुथरा दिखे। ठीक है, हाँ, अब देखिए हमने यहाँ पे क्या नेमिंग किया था, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं ऊपर वाले ट्रायंगल में। ऊपर वाला ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल ADC। तो ADC में हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। देखिए सबसे पहले यहाँ मैंने लिखा हुआ कि इन ट्रायंगल ADC में क्या है कि ऑल एंगल का सम 180 डिग्री, हमें ये अप्लाई करना है एंगल सम प्रॉपर्टी और ट्रायंगल। तो यहाँ कौन कौन सा एंगल, एक एंगल D है और ये एंगल A, जो कि क्योंकि एंगल A देखिए नीचे ऊपर वाले ट्रायंगल में भी नीचे वाले ट्रायंगल में भी, इसलिए उसका नेमिंग हमने कर लिया कि 1 और 2 दे दिया। तो ऊपर वाले ट्रायंगल में एंगल D है पूरा बन रहा है, और एंगल 1 और एंगल 2, इन तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है कि एंगल D प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री है। और ये ऐसा क्यों है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है। तो यहाँ मैंने रीजन में लिख दिया एंगल सम प्रॉपर्टी, इसको मैंने ले लिया इक्वेशन 1। अब यही सेम चीज़ हमें नीचे वाले ट्रायंगल पे अप्लाई करनी है। नीचे वाले ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल ABC। ठीक है, ट्रायंगल ABC में भी हम एंगल सम प्रॉपर्टी और ट्रायंगल लगाएंगे। तो यहाँ भी देखिए तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो कौन कौन सा एंगल है, एक तो 3 है, एक 4 है और एक कौन सा है, एंगल B है। ठीक है, तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो देखिए हम नीचे वाले ट्रायंगल में आ गए, इन ट्रायंगल ABC, तीनों एंगल का सम B प्लस 3 प्लस 4, एंगल B प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये भी हमने कैसे लिखा है, एंगल सम प्रॉपर्टी से, ट्रायंगल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी है, इसको मैंने लिया इक्वेशन 2। अब देखिए, अब हम क्या करें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर रहे हैं। जब हम इक्वेशन को ऐड करते हैं तो क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड करते हैं, राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड के साथ ऐड करते हैं। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि ऑन एडिंग 1 एंड 2। ठीक है, तो 1 और 2 को पहले हम लिख लेते हैं। ये देखिए ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये हमारा क्या है, इक्वेशन 2 है। ठीक है, 1 और 2 को हमने इस तरह से लिख लिया। अब लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसको ऐड करेंगे। देखिए D के नीचे B है, 1 के नीचे 3 है, 2 के नीचे 4 है, 180 180, ये सब क्या होंगे, आपस में प्लस होंगे। मतलब D क्या आ जाएगा, एंगल D प्लस एंगल B, कोई वैल्यू तो है ही नहीं, ये एंगल है तो ये मतलब कि इसी तरह से प्लस में लिखा जाएगा। तो एंगल D प्लस एंगल B, उसके बाद एंगल 1 प्लस एंगल 3, फिर क्या आ जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4। ये 180 और 180 क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या मिला, यहाँ पे अगर हम 1 और 3 का पेयर बना लें और 2 और 4 का पेयर बना लें, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए D तो ऐसे ही लिखा है, B भी ऐसे ही लिखा है यहाँ अगली लाइन में। अब देखिए 1 प्लस 3, जरा फिगर में देखिए 1 और 3 मिलकर क्या बना रहे हैं, देखिए 1 और 3 मिलकर यहाँ क्या बना रहे हैं, एंगल A कंप्लीट कर रहे हैं। तो 1 प्लस 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A। ठीक है, लिख दिया। इसी तरह देखिए 2 और 4 मिलकर क्या बना रहे हैं, एंगल C बना रहे हैं पूरा कंप्लीट। तो 2 और 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल C लिख सकते हैं, और इक्वल टू 360 डिग्री है ही। ठीक है, तो इस तरह से अब हम क्या करें, इसको ज़रा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा। तो देखिए हमें यहाँ मिल गया कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, चारों एंगल का सम क्या मिल गया, 360 डिग्री मिल गया। अब मतलब कि ये फिगर में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, ठीक है, इन चारों का सम क्या हो गया, 360 डिग्री हो गया। ठीक है, यही क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के कितने टाइप्स होते हैं, जैसे यहाँ देखिए यहाँ 6 टाइप दिए हुए हैं। पहला क्या है, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम और काइट। ठीक है, अब यहाँ टाइप दिया हुआ है, अब बारी बारी से हम एक एक के बारे में देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम आया पैरेललोग्राम।
पैरेललोग्राम क्या होता है, जैसे इसके नाम में ही पैरेलल है तो इसका मतलब इसमें कुछ पैरेलल होगा। तो इसमें देखिए जैसे यहाँ नीचे फिगर दिया हुआ है, इस फिगर की हम नेमिंग अगर कर लें, इसके पॉइंट का नेम हम दे दें ABCD, ठीक है। तो देखिए पैरेललोग्राम क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल तो ये होता ही है क्योंकि 4 लाइन क्वाड्रिलेटरल का टाइप है तो क्वाड्रिलेटरल होगा ही। तो मतलब कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में देखिए जो अपोजिट साइड होते हैं, जैसे ये AB है और DC है, और इसके अलावा AD है और BC है। AB के अपोजिट में कौन है, DC है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं और इक्वल भी होते हैं। पैरेलल होने का मतलब है कि दोनों, अगर दो साइड पैरेलल हैं तो इसका मतलब कि दोनों के बीच की दूरी क्या है, सेम है, ठीक है। हर जगह डिस्टेंस उसके दोनों साइड के बीच की दूरी सेम है, इसलिए क्या बोलेंगे, उसको पैरेलल है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ सेकंड पॉइंट पे यहाँ लिखा हुआ है कि अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। तो इसका मतलब अगर AB के अपोजिट DC है तो ये दोनों साइड क्या है, अपोजिट साइड है, और ये आपस में लेंथ में भी इक्वल है, और इसके अलावा ये दोनों पैरेलल भी हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ बीच की डिस्टेंस क्या है, सेम है, ठीक है। उसी तरह अगर हम इस वाली साइड को देखें, जैसे ये था ABCD, इसी तरह से अगर हम AD और BC को देखें तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी बीच की डिस्टेंस क्या है, हर जगह सेम है, ठीक है। तो ये भी क्या है, पैरेलल है, और इसके अलावा ये क्या है, इक्वल भी है। तो अगर ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल भी हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं। और पैरेललोग्राम में और भी चीज़ क्या है, जैसे कि यहाँ देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ दिया हुआ है कि अपोजिट एंगल आर इक्वल। अभी हमने देखा कि अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट साइड पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं, इसके अलावा अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला एंगल, इसके अपोजिट में कौन सा एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा। तो अगर ये एंगल A है तो एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल C के इक्वल होगा। इसी तरह अगर ये एंगल B है तो इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है, D है, तो एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल D के इक्वल होगा, ठीक है। तीसरी चीज़ देखिए क्या दिया हुआ है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल मैंने आपको बताया था कि डायगोनल क्या होता है, डायगोनल अपोजिट कॉर्नर को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट होती है। तो अगर ये हमारा क्वाड्रिलेटरल था ABCD, इसमें क्या किए, A से C को मिला दिए और B से D को मिला दिए, तो ये बन गया डायगोनल। तो देखिए ये दोनों डायगोनल जो है एक दूसरे को कहीं कट कर रहा है, कहाँ कट कर रहा है, जिस पॉइंट का कट कर रहा है उसको हम ले दिए यहाँ पर O, ठीक है, ये O लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल क्या करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब कि टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो मतलब ये AC को अगर BD बाइसेक्ट करता है तो मतलब ये AC भी टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, BD भी टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। तो अगर टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया इसका मतलब कि OA इक्वल हो गया OC के, ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा। इसी तरह हम लिख सकते हैं कि OB ये इक्वल है किसके, OD के इक्वल है, ठीक है। ये तीसरी चीज़ मिली। और देखिए चौथी चीज़, एक और चीज़ हमें दी हुई है कि सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री, ठीक है। देखिए हमने पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा हुआ है कि अगर दो पैरेलल लाइन हो उसका एक ट्रांसवर्सल हो तो इसके इंटीरियर में जो सेम साइड में जो दो एंगल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, को इंटीरियर बोलते हैं, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। और दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो क्योंकि ये भी हमारे क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। अगर ये पैरेललोग्राम है मतलब कि लाइनें की आमने सामने वाली पैरेलल हैं, तो अगर ये पैरेलल है तो ये इसका ट्रांसवर्सल होगा। तो यहाँ पर बनने वाला दो एंगल, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी कौन सा एंगल बनेगा, को इंटीरियर बनेगा, ठीक है। यहाँ देखिए जरा एक वर्ड लिखा हुआ है कि टू एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है कि एक ही साइड पे बने हुए जो दो एंगल होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। तो अगर यहाँ देखिए अगर हम यहाँ पर इस साइड की बात करें कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, ये और ये। अगर इस साइड की बात करें तो ये बन रहा है और ये बन रहा है। इस साइड की बात करें तो ये बन रहा है और ये बन रहा है। इस साइड की बात करें तो ये बन रहा है और ये बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से पैरेललोग्राम में हमें क्या क्या मिला कि अपोजिट एंगल्स, एक बार इरेज कर लेते हैं, हमें क्या मिला कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हमें मिला कि अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। इसके अलावा अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है। अपोजिट साइड क्या होते हैं, आपस में पैरेलल भी होते हैं, इक्वल भी होते हैं। इसके अलावा दिया हुआ कि डायगोनल क्या करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, मतलब कि टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसके अलावा चौथी प्रॉपर्टी में मिली पैरेललोग्राम की कि किसी भी दो एडजेसेंट साइड का एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। कि किसी भी दो एडजेसेंट एंगल का सम क्या होगा,
180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम के बारे में हमने जान लिया। अब आइए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट देखिए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी क्या है, ये भी एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम होने का क्या मतलब है कि अपोजिट साइड यहाँ पे पैरेलल और इक्वल होंगे, मतलब कि ये इसके पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा। इसी तरह ये इसके अपोजिट है तो ये भी इसके पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ देखिए, और क्या होता है इसमें। देखिए फर्स्ट पॉइंट में दिया है कि ऑल एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री। रेक्टेंगल में जितने भी एंगल बनते हैं, मतलब कि 4 एंगल तो बनते ही हैं क्योंकि ये भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। तो 4 एंगल, जो चारों एंगल होते हैं, चारों एंगल का मेजर क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब तीसरी चीज़ देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ भी क्या करते हैं, डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसका मतलब अगर ये ABCD है तो OA OC के इक्वल, OB OD के इक्वल। ठीक है, जैसा हमने पैरेललोग्राम में देखा था सेम वही चीज़ होगी। ठीक है, तो रेक्टेंगल में हमें इस तरह से क्या मिला कि इसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल और पैरेलल होते हैं, इक्वल और पैरेलल होते हैं। और इसके अलावा हमें क्या मिला कि ऑल एंगल का मेजर कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर इतनी प्रॉपर्टीज़ है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए आता है स्क्वायर। स्क्वायर और रेक्टेंगल लगभग सेम है, इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होते हैं। इसमें भी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होते हैं, लेकिन केवल अपोजिट साइड इसमें इक्वल नहीं होते, इसमें ऑल साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, इसमें ऑल साइड इक्वल होते हैं। तो देखिए अब स्क्वायर के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि द ऑल द एंगल ऑफ ए स्क्वायर आर 90 डिग्री। स्क्वायर के जितने भी एंगल होते हैं सबका मेजर क्या होता है, सब 90 डिग्री के होते हैं। 90 90 90 90, चारों 90 90 के होते हैं। ठीक है, तो ऑल एंगल का मेजर क्या हुआ, 90 डिग्री हुआ। दूसरी चीज़ देखिए क्या दिया हुआ है कि ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पे चीज़ अपोजिट साइड आर पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पर क्या दिखा हुआ है दूसरे पॉइंट में कि ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। स्क्वायर के क्या होते हैं, ऑल साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर एक साइड की लेंथ दी हुई है अगर 5 सेंटीमीटर तो बाकी के साइड भी 5 सेंटीमीटर ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है कि ऑल साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, सॉरी, ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, ऑल साइड इक्वल होते हैं एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, अपोजिट साइड क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, मतलब कि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। ठीक है, तीसरी चीज़ देखिए क्या दिया हुआ है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। देखिए डायगोनल यहाँ भी बाइसेक्ट करा है और पैरेललोग्राम में भी बाइसेक्ट करा था, रेक्टेंगल में भी करा था। तो बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट तो करेगा लेकिन परपेंडिकुलरली। इसका मतलब कि क्या है कि यहाँ ये सेंटर पर भी जब बाइसेक्ट करेगा तो यहाँ भी ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। ठीक है, तो अगर ये सेंटर O है, ये अगर सेंटर O है और ये क्या है, ABCD हमारा स्क्वायर है, तो सेंटर पे बना हुआ एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इसका मतलब एंगल AOB। ठीक है, ये इस तरह से ये एंगल बना हुआ है, यहाँ ये है O, ये है A, ये है B। तो AOB ये वाला जो एंगल है ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इसी तरह से ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। ठीक है, तो डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं पर परपेंडिकुलरली करते हैं, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं सेंटर पर। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है रोम्बस। ठीक है, देखिए रोम्बस क्या होता है। रोम्बस भी स्क्वायर के जैसा, इसमें सब कुछ स्क्वायर के जैसा ही होता है, बस इसमें एक चीज़ अलग होती है कि स्क्वायर के ऑल एंगल का मेजर क्या होता है, यहाँ वाला 90 डिग्री होता है, बस इसमें ये चीज़ 90 डिग्री नहीं होती है। ठीक है, बाकी सब कुछ स्क्वायर के जैसा सेम है इसमें। जैसे कि देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है कि अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं क्योंकि ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ही है। और क्या दिया हुआ है कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड आर पैरेलल टू ईच अदर। सेम वही स्क्वायर के जैसा दिया है कि ऑल साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर एक 5 सेंटीमीटर है तो बाकी सारा भी 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अगर ये एक 5 सेंटीमीटर है तो बाकी भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो क्या दिया हुआ है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। और जो अपोजिट साइड है, जैसे ये इसके अपोजिट है, ये क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के। उसी तरह ये वाली साइड इस वाली साइड की क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तीसरी चीज़ देखिए क्या दिया हुआ है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। ये भी स्क्वायर के जैसा सेम है, मतलब कि डायगोनल बाइसेक्ट तो करता है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड तो करता है, लेकिन इसके अलावा और क्या है, ये परपेंडिकुलर
मतलब कि परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। तो मतलब कि क्या, ये जो सेंटर पे बना हुआ एंगल है ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है ईच ना, हर एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, और क्योंकि बाइसेक्ट करता है तो ओ ए ओ सी के इक्वल होगा, ओ बी ओ डी के इक्वल होगा। ठीक है, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, और ऑल एंगल सेंटर वाला क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। फिर क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। ये मैंने अभी आपको पैरेललोग्राम में ही बताया था कि दो एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, किसी भी पैरेललोग्राम में 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये भी पैरेललोग्राम ही है। तो इसमें भी अपोजिट एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। चाहे सॉरी, अपोजिट एंगल का सम नहीं, एडजेसेंट एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, अगर एक साइड पर दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं तो उन दोनों एंगल को हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। तो यहाँ जितनी भी चारों साइड हैं, चारों साइड पर जो जितने भी दो दो एंगल बन रहे हैं वो सब क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे, और उन सब का सम क्या होगा, दो दो एंगल का आपस में 180 डिग्री होगा। आइए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आता है ट्रेपेजियम। इसके पॉइंट ज़रा आगे पीछे हो गए, उसको ज़रा समझिएगा। ट्रेपेजियम क्या होता है, देखिए डिफिनीशन में लिखा हुआ है कि इट हैज़ ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड द साइड मे नॉट बी इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, इसको आइए समझने की कोशिश करते हैं। ये ट्रेपेजियम क्या क्या होता है हमारा, ये भी क्वाड्रिलेटरल, बस इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें केवल वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर आर पैरेलल। ठीक है, केवल इसमें एक ही पेयर अपोजिट साइड के क्या होते हैं, पैरेलल। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ ये ए बी और ये डी सी, यही दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। क्यों पैरेलल है, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, सेम है। ठीक है, अगर उसी तरह से हम दूसरी वाली साइड को देखें, ये देखिए ए डी और ये बी सी, क्या ये पैरेलल है, देखिए यहाँ पे इसकी लेंथ कम है, फिर यहाँ पे क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। देखिए पैरेलल लाइन कौन सी लाइन होती है, जिसके बीच की डिस्टेंस सेम हो और दोनों को चाहे हम जितना भी प्रोड्यूस कर दें कभी क्या करें, एक दूसरे को कट ना करें। ठीक है, तो मतलब कि अगर ये देखिए इसको, अगर हम यहाँ से इसको अगर आगे बढ़ा दें, यहाँ से भी इसको हम आगे बढ़ा दें, तो कहीं ना कहीं ये जाकर क्या कर देगी, कट कर देगी। तो इसका मतलब ये ए डी और बी सी क्या है, पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो ट्रेपेजियम में क्या होता है, अच्छा अब इसको भी चेक कर लीजिए, अगर ये ए बी और डी सी अगर इनको हम आगे बढ़ाएं तो क्या होगी, ये बढ़ती जाएगी, सीधी चलती जाएगी, एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगी। तो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों क्या है, पैरेलल है, ए बी और डी सी। तो ट्रेपेजियम क्या होता है, इसमें केवल एक पेयर अपोजिट साइड के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, और दूसरा क्या होता है, नॉन पैरेलल होता है। ठीक है, तो मतलब कि ए बी और डी सी क्या है, पैरेलल है, और पैरेलल कौन नहीं है, नॉन पैरेलल वाला कौन सा है, ए डी और बी सी, ये नॉन पैरेलल है। अच्छा इसके अलावा देखिए, अगर ये हमारा ट्रेपेजियम जो है, इसमें वन पेयर अपोजिट साइड पैरेलल तो होते हैं, लेकिन वो इक्वल लेंथ में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये जो नॉन पैरेलल साइड है, अगर ये ट्रेपेजियम में क्या है, इक्वल नहीं है, लेंथ में अगर इक्वल नहीं है तो वो तो नॉर्मली ट्रेपेजियम है। लेकिन अगर ये नॉन पैरेलल साइड की लेंथ आपस में सेम हो, मतलब कि ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर है, अगर नॉन पैरेलल लाइन की अगर लेंथ सेम है तो ऐसे ट्रेपेजियम को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रेपेजियम क्या होता है, सिंपली कि इसमें ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम बोलते हैं। और इसकी जो अगर नॉन पैरेलल साइड्स क्या है, अगर आपस में लेंथ में इक्वल है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है हमारा काइट। काइट क्या होता है, काइट का मतलब तो वैसे पतंग होता है, लेकिन यहाँ पे काइट देखिए कुछ और है। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें दो पेयर एडजेसेंट साइड के इक्वल होते हैं। एडजेसेंट साइड क्या होता है, देखिए अगर दो साइड का एक एक कॉमन पॉइंट होता है, कॉमन मीटिंग पॉइंट होता है, तो उन दोनों साइड को हम क्या बोलते हैं कि दोनों साइड क्या है, एडजेसेंट साइड है। तो इसी तरह से ये जो हमारा फिगर है, यहाँ पे कितने एडजेसेंट साइड बन रहे हैं, देखिए अगर इस पॉइंट की हम बात करें ऊपर वाला, तो इसके लिए ये दोनों एडजेसेंट साइड है। ठीक है, और अगर इसके बगल वाला बात करें, ये और ये दोनों एडजेसेंट हैं, इसी तरह से ये और ये एडजेसेंट हैं, उसी तरह से ये और ये भी एडजेसेंट हैं। ठीक है, तो एडजेसेंट साइड के 4 पेयर्स तो हैं, लेकिन काइट किसको कहते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि अ क्वाड्रिलेटरल इन विच टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल। मतलब कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें दो पेयर एडजेसेंट साइड के क्या हो, इक्वल हो। तो अगर देखिए, अगर ये हमारा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है,
ठीक है। तो इसमें ऐसे कौन से दो एडजेसेंट साइड है जिनकी लेंथ आपस में इक्वल आपको दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ए बी ए डी के इक्वल है, सी बी सी डी के इक्वल है। ठीक है, देखिए वो हमें दिखने में लग रहा है कि ए डी क्या है, ए बी के इक्वल है। इसी तरह सी डी क्या है, सी बी के इक्वल है। क्या ए डी और सी डी क्या आपस में इक्वल है? नहीं इक्वल है। देखिए ये छोटा हमें दिख रहा है, ये क्या है, बड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो ट्रेपेजियम नहीं, काइट। काइट क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल। ऐसा क्वाड्रिलेटरल किसमें जिसमें केवल टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, काइट है। तो जैसे कि ए बी सी डी है, इसमें ये ए डी ए बी के इक्वल है और सी डी सी बी के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि ए बी ए डी के इक्वल है, सी बी सी डी के इक्वल है। तो अगर ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल है तो उनको हम क्या बोलेंगे, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलेंगे, काइट बोलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था। ये के चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो था। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर में बहुत सारे थ्योरम्स हैं। ठीक है, तो उन सारे थ्योरम्स का हम एक एक करके प्रूफ देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और आज हमने क्या क्या जाना है एक बार इसको एक नज़र फिर से डाल देते हैं। देखिए हमने क्या क्या देखा था। हमने क्वाड्रिलेटरल देखा, क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम प्रॉपर्टी देखी, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल देखा, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम, काइट। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।